प्राइमरी एंगल क्लोयर ग्लूकोमा। इससे पहले हमने पढ़ा ओपन एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल में जो एंगल है वो ओपन होता है, ठीक है, मीन के ऑल 4 स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, लेकिन क्लोज एंगल में एंगल क्लोज होता है। अब यहाँ पे 2 एंगल्स की बात होती है। एक तो एंगल होता है जो इस जगह पे होता है, ठीक है, जो इस जगह पे होता है, जिसका निमोनिक STSC था, ठीक है। एक एंगल जो है वो ये वाला भी होता है, लेंस और आइरिस के दरमियान में एंगल जो होता है, बिकॉज एक्वस ह्यूमर यहाँ पे बनता है, बनने के बाद वो यहाँ से पास करके इस जगह पे जाके ड्रेन करता है। तो अगर ये वाला भी ब्लॉक हो जाए उसकी वजह से भी ग्लूकोमा होता है। तो इट इज़ बेसिकली राइज इन IUP ड्यू टू क्लोजर ऑफ एंगल बाय पेरिफेरल आइरिस। यहाँ पे यूजुअली इस एंगल की भी बात होती है और इस एंगल की भी बात होती है कि आइरिस जो है वो इस एंगल को क्लोज़ कर देता है, ये वाला जो एंगल जो इंटीरियर पोस्टीरियर चैम्बर को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो ग्लूकोमा कॉज करते हैं। इनमें हमारे पास कुछ एनाटॉमिकल फैक्टर्स हैं, कुछ जनरल फैक्टर्स हैं। ये आप एक दफ़ा देख लेना, मैं सिर्फ आपको 1-2 फैक्टर्स बताऊंगी कि ये यूजुअली 4th to 5th डेकेड ऑफ लाइफ में होते हैं, ठीक है, 40s to 50s में होते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट कि हाइपरओपिक पेशेंट्स में होते हैं, फार साइटेड पर्सनस में होते हैं। अगर आप ओपन एंगल ग्लूकोमा को देखो तो वो मायोपिक पेशेंट्स में होते हैं और ये हाइपरओपिक पेशेंट्स में होते हैं। ये भी MCQ है, ठीक है, ये आपने इसको ज़रूर ज़हन में रखना है। अच्छा, अब ये क्यों होता है, मैंने आपको पहले बताया कि ये बेसिकली 2 एंगल्स की वजह से होता है। एक ये वाला एंगल भी जो ये आइरिस और लेंस के दरमियान होता है ये भी क्लोज़ हो जाता है, और ये वाला एंगल भी क्लोज़ हो जाता है, मीन्स के ड्रेनेज भी ब्लॉक हो जाती है। अब ये वाला एंगल कब ब्लॉक होता है? ये एंगल ज़्यादातर उस वक्त ब्लॉक होगा जब मिड्रिएसिस होती है। मिड्रिएसिस मीन डायलेशन, ठीक है, मिड्रिएसिस मीन डायलेशन ऑफ प्यूपिल, मीन्स कि ये प्यूपिल का जब डायमीटर बढ़ता है उस वक्त ये वाला जो एंगल है वो क्लोज़ हो जाता है। बिकॉज इसके अंदर आप इसको कंसिडर करो कि हुक्स होती हैं, ठीक है। तो जब ये प्यूपिल का साइज़ बड़ा होता है तो ये वाला एंगल इस तरह से क्लोज़ हो जाता है। तो मिड्रिएसिस के वक्त ये हमारे पास होता है डिम लाइट और स्ट्रेस। अब ये देखो डिम लाइट में क्यों होता है? डिम लाइट जब भी अंधेरा हो तो हम आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे होते हैं, मीन्स कि हम अपने प्यूपल को डायलेट कर रहे होते हैं ताकि कहीं ना कहीं से थोड़ी सी लाइट तो आइज़ के अंदर जाए और हमें दिखाई दे। इसलिए डिम लाइट भी इस कंडीशन को प्रेसिपिटेट करती है। अब ये जो क्लोज एंगल ग्लूकोमा डिफरेंट स्टेजेस में होता है। फर्स्ट देयर इज़ ए लेटेंट स्टेज विच इज़ सिम्टम फ्री स्टेज। इसमें कोई सिम्टम नहीं होती, नॉर्मल प्रेशर। गोनियोस्कोपी पे सिर्फ हम लोगों को एक फाइंडिंग मिलती है गोनियोस्कोपी पे कि एंगल इज़ क्लोज्ड। 1 to 2 ग्रेड अगर आपको याद हो तो 1 to 2 ग्रेड शोज़ क्लोज एंगल ग्लूकोमा एंड 3 and 4 ग्रेड शोज़ ओपन एंगल ग्लूकोमा। तो इसके अंदर हमें 1 to 2 ग्रेड्स मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ प्रेशर भी नॉर्मल, चैम्बर में भी कोई फ़र्क नहीं आता इंटीरियर चैम्बर में, और टेस्ट भी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और इसका हमने सिंपल ट्रीटमेंट प्रोफाइलेक्टिक करना है। हम इसके अंदर आयरोडोटमी करते हैं। हम क्या करते हैं कि ये अगर आप इसको कंसिडर करो और जब ये प्यूपल डायलेट करता है तो ये वाला जो एंगल है वो ब्लॉक हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम इस आइरिस के अंदर छोटे छोटे से होल्स बना देते हैं ताकि जो एक्वस ह्यूमर पोस्टीरियर चैम्बर में बन रहा है वो इस होल्स के थ्रू खुद बहुत इंटीरियर चैम्बर में जाए और यहाँ से जाके ड्रेन हो जाए। तो इसके लिए हम लोग प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट करते हैं लेटेंट स्टेज में। जो सब एक्यूट है इसके अंदर जो है वो इंट्राओक्यूलर प्रेशर राइज होना स्टार्ट हो जाता है, बट इट इज़ ड्यू टू फिज़ोलॉजिकल मिड्रिएसिस, ठीक है। ये हमारे पास फिज़ोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से होता है। और फिज़ोलॉजिकल आपने देखा होगा कि अंधेरे में पीपल डायलेट करता है तो ग्लूकोमा होगा, और जब रोशनी होती है उस वक्त पीपल कंस्ट्रिक्ट करता है तो उस वक्त ग्लूकोमा नहीं होगा। इट मीन्स कि इट इज़ एपिसोडिक, ठीक है। अब अंधेरे में पीपल डायलेट करना और रोशनी में पीपल कंस्ट्रिक्ट करने का क्या मतलब है? आप किसी की अपनी ही आंखों में अगर टॉर्च से देखो तो एकदम से आपकी आंखें चुंधियाने लगेंगी, मीन्स कि आपकी आंखें बंद होने लगेंगी। तो इट मीन्स कि पीपल कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, इसलिए ऐसा होता है। और जब अंधेरा होता है तो हम कैसे देख रहे होते हैं ताकि हमें कहीं ना कहीं से लाइट नज़र आए। तो ये जो होता है ये हमारे पास तब होगा
जब अंधेरा होगा और फिजियोलॉजिकल मिड्रिएसिस होगी उस वक्त ये सब एक्यूट स्टेज होती है, बिकॉज इट इज़ इंटरमीडिएट स्टेज, मींस कि इसके अंदर एपिसोडिक ब्लर विजन जब भी एपिसोड होती है, अंधेरा होता है या हम आंखें मींस के पिपल डायलेट करता है तो नज़र कमज़ोर हो जाती है, हेलोस मिलते हैं और पेन होता है। ठीक है, ये 3 सिम्टम्स मींस के वो पेशेंट क्या कहेगा कि वो कहेगा कि जब भी अंधेरा होता है तो मुझे नज़र नहीं आता, एक तो दूसरा आंखों में दर्द होता है और ऐसे रिंग्स सी जो है वो आंखों के आगे हरकत कर रही होती हैं। ठीक है, उसको हम हेलोस कहते हैं, कलर्ड रिंग्स। इसका मेकनिज़म क्या है? इसका मेकनिज़म है कि सबसे पहले तो प्यूपल डायलेट करता है, ये वाला प्यूपल, ठीक है, और ये वाला एंगल क्लोज़ होता है। जब ये एंगल क्लोज़ होता है तो ये एक्वस पीछे बनता है, वो पीछे का पीछे ही रह जाएगा पोस्टीरियर चैम्बर में, और वो इंटीरियरली प्रेशर जब एग्जर्ट करेगा तो यहाँ पे एक आयरस बॉम्बे बनेगा। इसको हम बॉम्बे कहते हैं, मींस कि ये इस तरह से करके ये इसके अंदर एक्सटेंड कर जाएगा इंटीरियर चैम्बर के अंदर। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, इस आयरस बॉम्बे की वजह से ये वाला एंगल भी ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि इस एंगल के ब्लॉक होने से ये वाला एंगल कैसे ब्लॉक होता है। इस वाले एंगल के ब्लॉक होने की वजह से आयरस बॉम्बे बनता है और वो बॉम्बे इस वाले एंगल को क्लोज़ कर देता है, इस वजह से इनके अंदर क्लोज एंगल ग्लूकोमा होता है। अब इसकी ये वाली इमेजेस देखो कि ये हमारे पास क्या है, ये वाला आयरस है और ये वाला लेंस है, दिस इज़ प्यूपिल। ये वाला जो होल है दिस इज़ प्यूपिल। अब हमारे पास जब भी फिजियोलॉजिकल मिड्रिएसिस होती है तो ये देखो आप, ये वाला एंगल क्लोज़ हो गया, ये लेंस और आयरस के दरमियान वाला एंगल क्लोज़ हो गया, उसकी वजह से सारा एक्वस पीछे कलेक्ट होता रहेगा और आयरस बॉम्बे बनेगा, जिसकी वजह से ये वाला एंगल भी ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से अब ये देखो ये मैकेनिकल एंगल ब्लॉकेज। अब ये हमारे पास फिजियोलॉजिकल मिड्रिएसिस की वजह से था, तो जब जैसे ही लाइट आएगी फिजियोलॉजिकल मियोसिस होगी तो ये कंडीशन ख़त्म हो जाएगी। अब जो अटैक जब हुआ, जब फिजियोलॉजिकल मिड्रिएसिस हुई तो प्रेशर इसके अंदर 40 to 45 तक राइज़ करता है। ठीक है, विजन ब्लर हो जाती है, नज़र नहीं आता, हेलोस मिलते हैं और इसके अलावा पेन होता है। और हमें गोनियोस्कोपी के ऊपर ग्रेड एंगल कौन सा मिलता है, ग्रेड 1 to 2 मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो एपिसोड्स के दरमियान में प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल होता है। जब अटैक होता है तो देखो अब यहाँ भी मैंने आपको पहले बताया कि सब एक्यूट स्टेज इज़ ड्यू टू फिजियोलॉजिकल मिड्रिएसिस, तो हम एक मियोटिक एजेंट दे देंगे, पाइलोकार्बिन दे देंगे ताकि वो उस मिड्रिएसिस को रोके। और इसके अलावा हम आयरोडोटमी कर देंगे, हम यहाँ पे एक होल बना देंगे ताकि जो भी यहाँ पे एक्वस बना वो उस होल के थ्रू डायरेक्ट यहाँ पे चला जाए, बजाय इस एंगल के से पास होने के। ठीक है, तो होप्स हो कि अब ये वाली दोनों स्टेजेस आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट इज़ एक्यूट स्टेज, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। इसके अंदर कोई फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से नहीं होता, इट इज़ ड्यू टू एनाटॉमिकल डिफेक्ट। ठीक है, और ये बहुत सीवियर और एक्यूट कंडीशन है जिसके अंदर अचानक से आँख में इतना ज़्यादा दर्द होता है और वो दर्द ट्राइजेमिनल नर्व की रूट की तरफ रेफ़र भी होता है। ठीक है, नज़र कमज़ोर हो जाती है, शुरू हो जाती है, और इसके अलावा दर्द बहुत ज़्यादा होता है विच इज़ एसोसिएटेड विद नोज़िया एंड वॉमिटिंग। तो नज़र नहीं आता, दर्द होता है आँखों में, नोज़िया, वॉमिटिंग। जब एग्ज़ामिन करते हैं तो हमें उसी वक्त पता लगता है कि इसका IOP रेज़ किया हुआ है, तो इसके अंदर IOP 70s तक चला जाता है। ठीक है, और कोई लाइट परसीव नहीं होती। इसके अलावा एक्यूट स्टेज की क्लिनिकल फ़ीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्लिनिकल फ़ीचर्स इसके अंदर होते हैं, वो मैं आपको 1 by 1 सारे बताती हूँ। इसमें भी आप बिल्कुल उसी तरह से पीछे की तरफ चले जाओ। ये हमारे पास सबसे बाहर जो म्यूकस लेयर ऑफ आई है उसको हम लोग कहते हैं कंजक्टाइवा। तो इसके अंदर सबसे पहले कंजक्टाइवा में कंजेशन होती है, कॉर्निया इज़ हेजी, इंटीरियर चैम्बर इज़ शैलो। फिर उसके बाद ये आइरस आ जाता है, आइरस में एट्रोफिक पैचेस बनते हैं, प्यूपिल इट बिकम अनरिस्पॉन्सिव टू लाइट, एंगल इज़ क्लोज्ड, और लेंस ग्लूकम फ्लेकन होता है। ग्लूकम फ्लेकन हम कहते हैं कि जो राइज इंट्राओकुलर प्रेशर की वजह से जो लेंस में ओपेसिटीज़ होती हैं उसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एंगल की भी बात हो गई, एंगल इज़ क्लोज्ड और पीछे हमारे पास कपिंग होती है। ठीक है, तो अब ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। इसके अंदर कितने फीचर्स होते हैं, देयर इज़ अ कंजेशन इन कंजक्टाइवा, देन हेजी कॉर्निया, देन शैलो इंटीरियर चैम्बर, एट्रोफिक आइरिस, क्लोज्ड एंगल,
ग्लूकम फ्लेकन लेंस और कपिंग ऑफ द ऑप्टिक डिस्क, ठीक है। ये सारे इसके अंदर फाइंडिंग्स होती हैं, ये सारी यहाँ पे इस तरह से लिखी भी हुई है। हेजी कॉर्निया, ऑप्टिक डिस्क का हाइपरीमिया और कपिंग, प्यूपिल इज़ अनरिस्पॉन्सिव, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। दर्द भी होता है आँखों में, इसके अलावा प्यूपिल कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, और हेलोज होते हैं, नोज़िया, वॉमिटिंग। तो ये सब फीचर्स इस तरफ को इंडिकेट करते हैं कि ये एंगल क्लोयर ग्लूकोमा है। कॉर्नियोस्कोपी पे एंगल क्लोयर, कंजक्टिवा इज़ रेड, आइरिस और लेंस, ये सारे मैंने आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस से बता दिए। अब इसको ट्रीट हमने करना है। अच्छा, इसके अंदर अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो ब्लाइंडनेस होगी ड्यू टू ऑप्टिक एट्रोफी, ठीक है। अब इसको हमने ट्रीट करना है, तो ट्रीट करने के लिए आपने एक चीज़ याद रखनी है कि एक्यूट के अंदर कितना प्रेशर राइज करता है 70s तक, लेकिन 50s के बाद जो आइरिस है उसका इस्कीमिया स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मीन्स कि जो आइरिस और लेंस के दरमियान एक एंगल है, ये 50s के बाद ये रिस्पॉन्स नहीं करता टू एनी ड्रग, ठीक है। तो ये देखो ना, सिस्टेमिक थेरेपी हम स्टार्ट कब करते हैं, जब 50s तक प्रेशर हो। अगर 50 से प्रेशर बढ़ेगा तो आइरिस जो है वो पैरालाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो इस मिड्रिएसिस को ख़त्म करने के लिए मियोटिक एजेंट देते हैं, लेकिन मियोटिक एजेंट तभी एक्ट करेगा जब यहाँ पे ये पैरालाइज नहीं हुआ होगा। इसीलिए हमें सबसे पहले तो प्रेशर को 70 से 50s पे लेके आना है। 50s पे ले आओ, 45 पे ले आओ, एक ही बात है, ठीक है। 45 या 50s पे लेके आना है। उसके बाद हम उसको पाइलोकार्पिन देते हैं थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हम उसके लिए सिस्टेमिक थेरेपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एसिटाजोलामाइड, अच्छा पेशेंट को ब्राइट लाइट में रखना है, हमने उसको डिम लाइट में नहीं लेके जाना, क्योंकि डिम लाइट में मिड्रिएसिस हुई अगेन कंडीशन वर्स हो जाएगी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने एसिटाजोलामाइड देनी है हर 6 घंटों के बाद, मीन्स के दिन में 4 दफ़ा। हाइपर ऑस्मोटिक एजेंट्स देने हैं जब एसिटाजोलामाइड फेल हो जाए, ठीक है। इसमें मैनिटोल देते हैं इंट्रावेनियसली, 1 घंटे की हम ड्रिप लगाते हैं, और पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंगली हम ड्रिप लगाते हैं कि 1 to 2 kg ग्राम पर kg बॉडी वेट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेशेंट का 70 kg वेट है तो उसको हम लोग कितना ये मैनिटोल लगाएंगे, 70 ग्राम्स पर kg, 70 ग्राम पर 70 kg लगाएंगे, ठीक है। या हम 2 kg भी लगा सकते हैं कि 140 ग्राम्स जो हैं वो पर 70 kg भी लगा सकते हैं। ग्लिसरॉल ऑरली देते हैं, पर केजी में हम 1.5 से 3 ml ग्लिसरॉल देते हैं, और एनाल्जेसिक्स देते हैं पेन रिलीफ करने के लिए, और एंटीएमेटिक्स देते हैं वॉमिटिंग। अगर आप इसकी साइन सिम्टम्स में देखो तो नज़र नहीं आता, दर्द होता है, इतना शदीद दर्द होता है कि उसकी वजह से वॉमिटिंग आना स्टार्ट हो जाती है। दैट इज़ वाई हम एंटीएमेटिक्स देते हैं। इसके अलावा टॉपिकल थेरेपी में पाइलोकार्पिन, बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा-2 एगोनिस्ट, सी इनहिबिटर्स और स्टीरॉइड्स, ठीक है। तो स्टीरॉइड्स और पाइलोकार्पिन 4 दफ़ा, और बीटा ब्लॉकर्स और अल्फा-2 दिन में 2-2 दफ़ा देना है, और सी इनहिबिटर्स भी 2 दफ़ा। इसके अलावा फ्यूचर अटैक को रोकना है, तो फ्यूचर अटैक को रोकने के लिए हम आयरोडोटमी करते हैं। मींस कि हम आइरिस के यहाँ पे आइरिस के अंदर एक होल बना देते हैं इस जगह पे ना, मींस कि इस जगह पे हम एक होल बना देते हैं ताकि डायरेक्ट पोस्टीरियर चैम्बर से इंटीरियर चैम्बर के अंदर वो फ्लूइड आ जाए, ठीक है, एक कोस्यूमर आ जाए। इसके अलावा हमने अगर फ्यूचर अटैक को रोकना है तो हम ट्रेबेक्युलेक्टमी करते हैं और आयरोडोटमी करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है। ट्रेबेक्युलेक्टमी हम लोग फ्यूचर अटैक को रोकने के लिए करते हैं, और फेलो आई के अंदर अटैक को रोकने के लिए हम आयरोडोटमी करते हैं, ठीक है। क्रॉनिक में यही सब कंडीशंस काफ़ी टाइम ले लेती हैं डेवलप होने के लिए। जो एक्यूट था वो इमीडिएटली पेन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन क्रॉनिक के अंदर ये थोड़ा टाइम ले लेती हैं, ठीक है। और इसमें इंटीरियर साइनिकी बन जाता है, ठीक है। अब एब्सोल्यूट ग्लूकोमा, इसके अंदर कंप्लीट ग्लूकोमा है जिसके अंदर कम्प्लीटली ब्लाइंड पेशेंट हो जाता है, कोई लाइट परसीव नहीं होती, फुल कपिंग, मींस के ऑप्टिक डिस्क के अंदर कोई भी न्यूरो रेटिनल रिम नहीं बचता, ये ऑप्टिक कप इतना बड़ा हो जाता है। इसके अलावा इट कैन बी पेनफुल और पेनलेस, कंजेशन होती है इन शैलो इंटीरियर चैम्बर, और बाकी सब सिम्टम्स वही वाली होंगी साइंस जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, कंजेशन कॉर्निया में, इंटीरियर चैम्बर में, आइरिस में, लेंस में, एंगल में, और पीछे कपिंग, ठीक है, सब फीचर्स वही होंगे। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम एंटी ग्लूकोमा ड्रग्स देते हैं, रेट्रोबल्बर अल्कोहल इंजेक्शन
ये एरिया रिट्रोबल्बर है, ठीक है। जो आई बॉल के पीछे वाला एरिया उसको हम रिट्रोबल्बर कहते हैं। तो पेन रिलीव करने के लिए हम वहाँ पे अल्कोहल का इंजेक्शन भी दे सकते हैं। क्रायोथेरेपी के अंदर हम सीलरी प्रोसेसेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि एक्वस ह्यूमर बने ही ना। और डायोड लेज़र करते हैं और फिल्ट्रेशन ऑपरेशन करते हैं, इसको हम ट्यूबरक्युलेक्टमी कहते हैं। और इन्यूक्लिएशन कहते हैं आई बॉल को ही रिमूव कर देते हैं लेट स्टेज के ऊपर, जब पेन किसी तरह से भी कंट्रोल ना हो रही हो। तो लेज़र का ज़्यादातर मकसद ये होता है कि हम सीलरी प्रोसेसेस एपिथेलियम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि एक्वस ह्यूमर बने ही ना। और फिल्ट्रेशन ऑपरेशन को ट्यूबरक्युलेक्टमी में हम लोग क्या करते हैं, हम ड्रेनेज एक एक्स्ट्रा बना देते हैं। जिस तरह आयरोडॉटमी के अंदर हम लोगों ने आयरस के अंदर यूँ एक बनाया था ना, यहाँ पे एक होल बना दिया था, उसी तरह से फिल्ट्रेशन ट्यूबरक्युलेक्टमी के अंदर हम इंटीरियर चैम्बर को सब टेनिन स्पेस के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये स्पेस होती है आई बॉल और कैप्सूल के दरमियान एक स्पेस होती है, उसको हम सब टेनिन स्पेस कहते हैं, या सब कंजक्टाइवल स्पेस के अंदर भी ड्रेन करती है। मैंने आपको पहले बताया कि आई इज़ कवर्ड बाय म्यूकस लेयर विच इज़ कंजक्टाइवा, तो ये सब कंजक्टाइवल स्पेस के अंदर भी ड्रेन हम इसको इस फिल्ट्रेशन ऑपरेशन के थ्रू करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी एक्यूट स्टेज के ये जो मैंने आपको ये सारे साइंस बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक साइंस हैं। इसका ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसके अंदर ये जो मियोटिक एजेंट है वो नहीं भूलना, बिकॉज दिस कंडीशन वर्स बाय मिड्रिएसिस। तो आपने मियोटिक एजेंट देना है, IOP 70s तक राइज़ करना है तो आपने डायरेटिक्स देने हैं और CA इनहिबिटर्स देना है ताकि एक्वस ह्यूमर बने ना। बाकी सब ड्रग्स जो है वो वही वाली जो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फ्यूचर अटैक को रोकने के लिए आप ट्यूबरक्युलेक्टमी और आयरोडॉटमी, और फेलो आई में रोकने के लिए आप आयरोडॉटमी करते हैं, ठीक है। तो ये इसके कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से ही आता है। ज़्यादातर ये जो एब्सोल्यूट ग्लूकोमा है ना, इसको वैसे ही क्रॉस करवा देते हैं, मींस कि इसको पढ़ाते ही नहीं है। वैसे फीचर्स सारे के सारे वही वाले हैं। यहाँ पे सिंपल ये होता है कि इट इज़ अ सीवियर कंडीशन जिसमें कोई लाइट ही परसीव नहीं होती। इसके अंदर सिंपल लाइट नज़र आना कम हो जाती है, लेकिन इसके अंदर लाइट परसीव ही नहीं होती, ठीक है।